स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में और इसमें हम पढ़ रहे थे फॉसिल्स ऑफ एप्स के बारे में। तो इसमें कुछ फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, मेनली फॉसिल्स के बारे में, और वो फॉसिल्स थी प्रोप्लियोपिथिकस, इजिप्टोपिथिकस, ट्रंकलसल, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, सेवापिथिकस और कैनियोपिथिकस। आज हम इसमें लास्ट एप फॉसिल जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको होमो स्पेसीज का पूर्वज माना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति और विकास प्लियोसीन युग में हुआ। इनके जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने अफ्रीका में टुआंग नामक स्थान से प्राप्त किए। उन्हें खुदाई के दौरान एक 5-6 वर्ष के शिशु के स्कल का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने टुआंग बेबी नाम दिया। क्योंकि यह फॉसिल जो था वो एक 5-6 साल के बच्चे का था, इसलिए इसको टुआंग बेबी नाम दिया गया। बाद में इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेंस नाम दिया गया। यह वास्तव में एक एपमैन था, क्योंकि इसमें अनेकों लक्षण मानव और एप्स के उपस्थित थे, इसलिए इसे मानव और एप्स की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। एप्स के कैरेक्टर्स जो है, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 600 सीसी थी। इसके जॉ या जबड़े यू शेप्ड थे। इसका चेहरा जो था प्रोगनेथस था, यानी कि उसमें चिन्ह या थोड़ी एब्सेंट थी। इसके टीथ लॉन्ग एंड पॉइंटेड थे। इसकी आईज की जो भौहें हैं, आईब्रो, वो नेत्रों पर झुकी हुई थी और शरीर पर घने बाल पाए जाते थे। और इसके ह्यूमन कैरेक्टर्स जो हैं, यह पूर्णतः सीधे खड़े होकर चलते थे, यानी सर्वप्रथम सीधे खड़े होने वाले एप थे। इनका डेंटल फॉर्मूला मानव के समान था। इनके अग्रपाद पश्चपादों से छोटे थे, यानी 4 लिम्स जो हैं हाइंड लिम्स से स्मॉल थे, और इनकी वर्टिब्रल कॉलम में लंबर कर्व जैसा कि मनुष्य में होता है, उसी प्रकार का उपस्थित था। प्रथम मानव जिसने द्विपादीय गमन बाइपिडल लोकोमोशन प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथिकस को ह्यूमन और एप्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसके बाद में है प्री हिस्टोरिक मैन। तो यह इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आपके एक ऐसे टाइप क्वेश्चन 7.5 नंबर का पूछा जाता है। प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में एक टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में विस्तार से समझाइए। प्रागैतिहासिक मानव, प्री हिस्टोरिक मैन का मतलब है प्रागैतिहासिक मानव। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर के होमो सेपियंस की उत्पत्ति से पूर्व मानव की अनेकों जातियां उत्पन्न हुई और विलुप्त हो गई। इन विलुप्त जातियों को प्रागैतिहासिक मानव या प्री हिस्टोरिक मैन कहते हैं। सबसे पहला है, इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। तो पहला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, इसको एंडी मैन या टूल मेकर मैन कहते हैं। प्रथम मानव जैसा प्राणी इसको कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति और विकास लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो हुए। इसका जीवाश्म लीके द्वारा अफ्रीका से प्राप्त किए गए। ये गुफाओं में रहते हैं और इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 680 सीसी टू 720 सीसी थी। पूर्ण ऊर्ध्व शरीर था, यानी कि कंप्लीटली इरेक्ट बॉडी थी। इनके 4 लिम्स हाइंड लिम्स से छोटे थे। चिन्ह एब्सेंट थी। जॉज यू शेप्ड थे। प्रोगनेथस फेस था। और प्रथम मानव जिसने पत्थरों के औजार प्रयुक्त किए, इसीलिए इसको दी टूल मेकर मैन कहा गया था। शिकार करने और सुरक्षा के लिए इन्होंने सर्वप्रथम पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। शिकार का प्रारंभ इसी मानव से हुआ। यह मानव स्वभाव से ओमनिवोरस था, यानी सर्वाहारी था, और इसमें स्वजाति भक्षण के चिन्ह भी पाए गए। सेकंड है होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर के चलने वाले। होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट उसके पूर्वज थे। इसमें 3 प्रकार के
जो फॉसिल्स खोजे गए, जावा मैन, पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन। तो जिस स्थान पर फॉसिल खोजा गया था वही नाम इसको दिया गया है। तो सबसे पहला है इसमें जावा मैन। वैज्ञानिक नाम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस डुबोइस द्वारा दिया गया। होमो इरेक्टस इरेक्टस नाम मेयर के द्वारा दिया गया था। इनकी उत्पत्ति और विकास 1.5 to 2 मिलियन ईयर्स एगो हुआ। इनके जीवाश्म यूजीन डुबोइस द्वारा सेंट्रल जावा से प्राप्त किए गए, इसलिए इनको जावा मैन नाम दिया गया। गुफाओं में रहते थे। क्रैनियल कैपेसिटी 800 to 1000 सीसी तक होती थी और पत्थर और हड्डियों के औजार प्रयुक्त करते थे। बॉडी कंप्लीटली इरेक्ट थी, चिन एब्सेंट थी, प्रोगनेथस फेस था। प्रथम मानव जिसने आग का प्रयोग किया मांस को पकाने और सुरक्षा के लिए। ये ओमनिवोरस थे। इनमें भी स्वजाति भक्षण का लक्षण पाया जाता था और इसे इरेक्ट एप मैन भी कहा जाता है। इसमें सेकंड टाइप है पैकिंग मैन। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस मेयर के द्वारा नाम दिया गया और सिनेंथ्रोपस इरेक्टस ये नाम डेविडसन ब्लैक के द्वारा दिया गया। इनके जीवाश्म WC पाई के द्वारा चाइना से प्राप्त किए, इसलिए इनको पैकिंग मैन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ये गुफाओं में रहते थे। क्रैनियल कैपेसिटी 850 to 1300 सीसी थी। कंप्लीटली बॉडी इरेक्ट थी और चिन एब्सेंट थी, प्रोगनेथस फेस था। ये मानव आग का उपयोग जानता था। ये पत्थर और हड्डियों के औजार प्रयुक्त करते थे और इनके हथियार धारदार, नुकीले और चीजल शेप्ड यानी छेनी के प्रकार के थे और ये भी ओमनिवोरस थे। इनमें भी स्वजाति भक्षण भी उपस्थित था। थर्ड है इसमें होमो हैबिलिस में हिडलबर्ग मैन। जर्मनी के हिडलबर्ग नामक नगर से 1908 में उत्तर प्लीस्टोसीन युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म जबड़े के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इसमें केवल जॉ बोन ही प्राप्त हुई थी, जबड़े की हड्डी ही प्राप्त हुई थी जीवाश्म के रूप में। और यह ऑटो स्काइन टेनसेक द्वारा दिखाया गया था, इसलिए इसकी खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। मैंडिबल बड़ी तथा मजबूत थी और दंत पंक्ति गोल थी, दांत छोटे और आधुनिक थे। इस मनुष्य की क्रैनियल कैपेसिटी 1300 सीसी थी। ऐसा माना जाता है कि यह मानव उद विकास की रेखा से एक पृथक शाखा के रूप में विकसित हुआ और कुछ समय बाद में विलुप्त हो गया। थर्ड है होमो सैपियंस। निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें भी ये 3 प्रकार हैं। इसमें से सबसे पहला है निएंडरथल मैन। ये पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में रहते थे और इसको होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस नाम दिया गया। इसकी उत्पत्ति और विकास 30,000 से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व हुए और इसके जीवाश्म सी फुलहर्ट के द्वारा जर्मनी की निएंडरथल घाटी से प्राप्त किए गए थे। ये खुले मैदानों में झोपड़ियाँ बना करके रहते थे और क्रैनियल कैपेसिटी 1300 से लेकर के 1600 सीसी यानी आज के मानव के समान थी। पूर्ण ऊर्ध्व शरीर था। शरीर पर बाल पूर्व मानव की तुलना में संख्या में कम थे। अल्प विकसित थोड़ी यानी चिन्ह थी, लेकिन वो लेस डेवलप्ड थी। आर्थोगोनेथस फेस पाया जाता था। इनमें स्पीच सेंटर का प्रारंभ जो है इसी मानव से हुआ, यानी बोलने का केंद्र जो है, भाषा का ज्ञान इसी मानव से हुआ था। ये जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे। ये अपने मृतकों को क्रियाक्रम के साथ में दफन करते थे और प्रथम मानव जो आत्मा की अमरता में विश्वास करता था ओमनिवोरस थे। नेक्स्ट है क्रो-मैग्नन मैन, होमो सैपियंस फॉसिलिस। इनकी उत्पत्ति 20 से 50,000 वर्ष पूर्व हुई। इनके जीवाश्म मैक ग्रेगर द्वारा फ्रांस की क्रो-मैग्नन चट्टानों से प्राप्त किए गए थे।
ये मानव गुफाओं में रहते थे। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1650 सीसी थी। सीधे खड़े होकर के चलने वाले थे। जबड़े सेमी सर्कुलर थे, अर्धवर्ताकार थे। पूर्ण विकसित ठोड़ी पाई जाती थी। ऑर्थोगनेथस इनका फेस था। लार्जर फोर हेड यानी कि इनका ललाट बड़ा होता था। बोलने का केंद्र पूर्ण विकसित था। स्पीच सेंटर इनका कंप्लीटली डेवलप्ड था। ये जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे। ये अपने मृतकों को क्रियाक्रम के साथ में दफन करते थे। यह मानव शिकारी था और शिकार में पालतू कुत्ते प्रयुक्त करता था। यानी कि जंतुओं का पालन है इसी मानव के द्वारा किया गया था। ये मानव गुफाओं में रंगीन चित्रकारी करता था और स्वभाव इनका कार्निवोरस था यानी मांसाहारी थे। नेक्स्ट है होमो सैपियंस सैपियंस। इसका उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। द मैन्स ऑफ टुडे यानी आज का या आधुनिक मनुष्य। तो यह मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक मानव का जूलॉजिकल नेम लिखिए या उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो होमो सैपियंस सैपियंस। इसकी उत्पत्ति और विकास 25,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 10 से 11,000 वर्ष पूर्व ये संपूर्ण विश्व में फैल गए। पूर्ण ऊर्ध्व शरीर था। क्रैनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 सीसी थी। अर्धवर्ताकार जबड़े थे। ऑर्थोगनेथस फेस था और इसमें स्पीच सेंटर कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुके थे। सम्मुख अंगुष्ठ यानी अंगूठा इनके राइट एंगल पर या समकोण पर था। पूर्व मानवों की तुलना में बाल संख्या में कम थे। इनके सम्मुख नेत्र थे और कृषि का आरंभ इसी ने किया और स्वभाव इनका ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी थे। द मैन ऑफ फ्यूचर, यह नाम जो है